नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार बीजेपी में गुटबाजी चरम पर है। आज इसकी कलई खुल गई। दरअसल भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार पटना पहुंचे और पटना में उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। लेकिन जब वे बीजेपी ऑफिस पहुंचे तो वहां उनके स्वागत में न तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, न ही बीजेपी के दूसरे कोई बड़े नेता। यही नहीं, जिस हॉल में उनका स्वागत किया जाना था उस हॉल के एसी तक बंद कर दिए गए। हम आपको दिखा रहे हैं नित्यानंद राय और उनके समर्थकों की वो तस्वीरें। देखिए किस तरह से देश के गृह राज्य मंत्री पसीने से भीग गए हैं और उनके समर्थकों के चेहरे पर भी पसीने की बूंदें साफ तौर पर देखी जा सकती है। किस तरह से अस्त व्यस्त माहौल है और लोग गर्मी से बेहाल हैं। कहा जा रहा है कि ये सब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के इशारे पर किया गया और इसका मकसद था नित्यानंद राय को अपमानित करना, उनकी बढ़ती लोकप्रियता को कम करना। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार जी हैं। आइए उनसे समझते हैं इस पूरी मानसिकता को। संतोष जी, जिस तरह से आप तस्वीरें देखें कि नित्यानंद राय खुद पसीने से भीगे हुए हैं, समर्थक भीगे हुए हैं, क्या है ये? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में गुटबंदी कोई नई बात नहीं है। हमेशा से गुटबंदी रही है और हमेशा 2 गुट 3 गुट रहा है। लेकिन जब चुनाव का समय आता है तो सारे गुट एक हो जाते हैं। अभी भी गुटबाजी, जैसे नित्यानंद, पहले सुशील मोदी का गुट एक रहता था, फिर नित्यानंद थे का गुट रहता था, फिर मंगल पांडे का अलग गुट होता था। लेकिन हाल के दिनों में अभी सम्राट चौधरी अध्यक्ष बने हैं तो फिर गुटबाजी शुरू हो गई थी। अभी विजय सिन्हा का अलग गुट है, सम्राट चौधरी का अलग गुट है और नित्यानंद राय जी का अलग गुटबाजी कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि सम्राट चौधरी जी को नित्यानंद राय जी ने ही आगे किया है और उनको अध्यक्ष बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है। लेकिन एक होता है कि पद पर आने के बाद लोग दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करते और नित्यानंद राय का हर चीज़ में हस्तक्षेप होता था, जिसके कारण आज ये स्थिति। और भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी देखा जाए तो टोटली सवर्ण मानसिकता वाली पार्टी है। वहाँ पर अग्रों का साम्राज्य है। आप अध्यक्ष बन जाइए, चाहे कुछ भी बन जाइए, साम्राज्य वहाँ सवर्णों का ही चलता है। कोई भी हो, भले आप मुख्यमंत्री बन जाए, कुछ भी, लेकिन पार्टी में, संगठन में साम्राज्य उनका ही रहता है। और नित्यानंद राय जी आए तो नित्यानंद राय, आप जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के बिहार के सबसे सफल प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। जी। उन्हीं के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 100% सफलता प्राप्त की थी। न भूतो न भविष्यते। नित्यानंद से राय से पहले भी किसी अध्यक्ष ने इतनी बड़ी सफलता हासिल नहीं की थी और नित्यानंद राय के बाद भी अभी तो स्थिति देख ही ली है कि सम्राट चौधरी जी का क्या हाल हुआ, कितनी सीटें लॉस हुई, 12-13 सीट पर आ गए। एक कुशवाहा का वोट नहीं दिलवा पाए या ना ही टिकट दिलवा पाए कुशवाहा समाज को। वो बताया ना कि एक तो अभी सम्राट चौधरी जी का ये है कि ग्राफ घट गया है। उनको अध्यक्ष बनाया गया था, डिप्टी सीएम इसलिए बनाया गया था कि भाई कुशवाहा समाज की वोट की गुलबंदी होगी। लेकिन चुनाव का परिणाम सामने है कि कुशवाहा समाज ने वोट अपना आरजेडी की तरफ शिफ्ट हो गया। मुश्किल से 10% 20% वोट कुशवाहा का वोट एनडीए को मिला होगा। तो इस बात की नाराज़गी है भाई लोगों में, भारतीय जनता पार्टी में। और नित्यानंद राय जी ने भी इस बात को उठाया था कि भाई कुशवाहा वोट सम्राट चौधरी नहीं करवा पाए। तो अब सम्राट चौधरी जी की कुर्सी खतरे में दिख रही है तो उन्हें
मतलब अब तो हटना ही है अध्यक्ष पद से, तो जाना मुझे लगता है कि तय माना जा रहा है। कभी भी उनकी छुट्टी हो सकती है अध्यक्ष पद से, या नहीं तो डिप्टी सीएम के पद से, कोई एक पद से जाना है। ज़्यादा संभावना है अध्यक्ष पद से उनकी छुट्टी होगी। और इसी बात को लेकर के जैसे नित्यानंद राय जी का राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव बहुत ज़्यादा है, अमित शाह जी के खासम खास हैं, तो यहाँ आने पर मतलब ये आश्चर्यजनक बात है कि भाई प्रदेश अध्यक्ष का नहीं रहना। मुझे तो भरोसा ही नहीं हुआ कि भाई प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे। चाहे तमाम पदाधिकारी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय राजनीति में बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं, खासकर यादव समुदाय से हैं तो उनका एक अलग प्रभाव है। उन्होंने मतलब पिछले चुनाव में यादव समाज का 20% के करीब वोट ट्रांसफ़र करवाया बीजेपी की तरफ, जो कि सम्राट 2019 की बात में चुनाव में, तभी तो 4-4 लाख 5-5 लाख वोट से जीते थे सब जगह। तो इस बार स्थिति वैसी नहीं है। तो इस बात को लेकर के मतलब ईर्ष्या भाव है। और नित्यानंद का ग्राफ तो हमेशा राष्ट्रीय राजनीति, चूँकि वो एक सफल नित्यानंद राय और भूपेंद्र यादव की जोड़ी ने विधानसभा चुनाव में भी नीतीश जी को तीसरे पायदान पर लाने का काम किया। जी, मेरे पास जो खबर है उसके मुताबिक कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं, वो नित्यानंद राय का काफिला पहुंचने से कुछ मिनट पहले जो है बीजेपी कार्यालय छोड़कर चले गए। उसी तरह से मंगल पांडे भी वहां मौजूद थे, वो भी उनके पीछे पीछे निकल गए। तो कहा जा रहा है कि बीजेपी के जो महामंत्री हैं वो भी ऑफिस में मौजूद थे, तो वो भी निकल गए। और एक सहनी जो हैं मंत्री, वो सिर्फ मौजूद रहे, बाकी सभी लोगों ने दफ्तर खाली कर दिया। और जाने से पहले जो ऑफिस का जो एसी है उसको बंद करवा दिया गया। तो ये क्या मतलब जो गुटबाजी होती है, उस गुटबाजी में जो कहें कि एक बड़ा वर्ग है जो जैसे आपने कहा स्वर्णों की चलती है, स्वर्ण और ये सब जो मिल कर के नित्यानंद राय को अपमानित करना चाहते हैं। देखिए एसी बंद होना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे नहीं लगता है कि एसी बंद किया गया होगा। हो सकता है एसी बाद में मामला है कि एसी खराब हो गया था, बिजली चली गई थी, कुछ मामला है, सफाई दी जाएगी। बिजली तो दिख रही है वहाँ हॉल में, बिजली सफाई दी जाएगी। अगर ऐसा हुआ है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन एक बताया ना मैंने आपको कि एक सामंती सोच है भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी में यादव हो, दलित हो, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, उनको अनदेखी की जाती है। पद दे दिया जाता है लेकिन सम्मान नहीं दिया जाता है। जो आप बोलते हैं ना वेद पुराण रामायण महाभारत काल से, जो कि पिछड़ी जाति हैं, दलित हैं, उनको सम्मान नहीं दिया जाता है। पद भले मिल जाता है, दिखाने के लिए सम्मान दिया जाता है, केवल वोट की राजनीति के लिए पद दिया जाता है। लेकिन जो सम्मान आप देखिएगा जो ब्राह्मणों को का है, वहाँ राजपूतों का है, भूमिहारों का है, कायस्थों का है, वो सम्मान वहाँ भारतीय जनता पार्टी में यादव समुदाय, दलित को, पिछड़ों को नहीं है। यादव की तो स्थिति ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी का जब से इतिहास ले लीजिए, आज तक एक भी यादव से एमएलसी नहीं बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी में। यादव समुदाय से किसी को एमएलसी नहीं बनाया गया है। शायद राज्यसभा भी किसी को नहीं भेजा। राज्यसभा एक बनाया गया था, बिहार झारखंड जब एक था तो जगदम्बी प्रसाद यादव को राज्यसभा बनाया गया था ये। लेकिन विधान परिषद में कभी किसी को नहीं। हाँ, विधान परिषद में जो कभी किसी को नहीं बनाया गया है विधान परिषद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो नॉमिनेट किया जाता है, जो एमएलए के द्वारा चुना जाता है, चाहे राज्यपाल द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, उसमें से किसी यादव समुदाय के नहीं। जो भी एमएलए हुए हैं, चाहे पंचायती राज एमएलसी हुए हैं, जो पंचायती राज से, चाहे शिक्षक प्रतिनिधि, तो वो आए, वो अपना चुनाव लड़ करके आए, अपने बूते पर आए, लेकिन किसी को एमएलसी नहीं बनाया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। बोले ना कि जो पहले का रामायण महाभारत काल का जो समय था, उसी की परंपरा को लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अब उसी की परंपरा को भारतीय जनता पार्टी हो आगे बढ़ा रही है। शायद सम्राट चौधरी जो हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, ये भूल चुके हैं कि जब हम पद से हटेंगे तो हो सकता है कि हमारे साथ भी ऐसे किया जाए, या हो सकता है कि इससे बुरी स्थिति हो इनकी। तो क्या ये नेता लोग ये नहीं सोचते कि हम अगर बीजेपी बैकवर्ड क्लास लोगों को वैल्यू नहीं देती तो हम एकजुट रहें? अरे सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय किस खेत के मूली हैं? जब सुशील मोदी जी को नीचे बैठने पर विवश कर दिया गया भाजपा कार्यालय में, सुशील मोदी जो कि पिछले 30 वर्षों से
एक छत्र नेता थे, उनके जोर का कोई बिहार भाजपा में कोई नेता ही नहीं हुआ। एक कैलाशपति मिश्र थे और कैलाशपति मिश्र के बाद सुशील मोदी थे, जिनकी तूती बोलती थी बिहार भाजपा में। तो उनको जब किनारे कर दिया गया भाजपाइयों ने, तो फिर सम्राट चौधरी किस खेत की मूली है, इन्हें तो किनारे करते थे। इन्हें अब बहुत जल्द हो जाएंगे किनारे, आप देखिएगा। और इन्होंने मतलब मुझे बोला भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ही रही है, आप देख रहे हो ना, धीरे धीरे वो पिछड़ों दलितों की बात भले करेगी लेकिन उनको सम्मान नहीं देगी, उनका आरक्षण धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। आपको लगता है कि जिस तरह से हम लोग बीजेपी में गुटबाजी की बात कर रहे हैं, अनुशासन के लिए जानी जाती है बीजेपी, तो बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो इसे गंभीरता से लेगा और कड़ी कार्रवाई करेगा, जो जिसने भी या जिसकी भी भूमिका है एसी बंद करवाने में और नित्यानंद राय को अपमानित करने की कोशिश में जो भी लोग आएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मतलब अगर किसी सवर्ण से समाज के लोगों के साथ होता अत्याचार तो तुरंत कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन पिछड़ों और दलितों को बार बार अपमानित होना पड़ता है वहाँ, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और न होगी कार्रवाई। मतलब हमेशा अरे रामकृपाल यादव को कुर्सी तक नहीं मिलती थी भाजपा कार्यालय में, जब मंत्री बने तब उनको मतलब कोई बात तक, हाँ आप खाना पूर्ति आइए बैठिए बस, मतलब वो सम्मान जाने पर कोई मान सम्मान नहीं मिलता है वहाँ। यादव हो, दलित हो, पिछड़ों, उनको सम्मान नहीं मिलता है। कहने के लिए नेता चूँकि भाजपा में जो है बोलेंगे कि नहीं हमको पूरा सम्मान मिलता है, लेकिन क्या स्थिति वो भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो सम्मान का वहाँ अभाव है, पद दे दिया जाता है लेकिन सम्मान नाम की चीज़ दलितों और पिछड़ों समाज के लोगों को वहाँ नहीं है। तो नित्यानंद राय को अपमानित करने की पूरी कोशिश बीजेपी के नेताओं ने की और ये ऑन कैमरा भी दिखा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह नित्यानंद राय पसीने से लथपथ हैं। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी ने बातचीत में बताया कि भले ही बीजेपी के नेता दलितों पिछड़ों को पद दे दे लेकिन उन्हें सम्मान नहीं देता और नेता मजबूरी में ये कहते रहते हैं कि बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, लेकिन जो कहते हैं कि जो सम्मान मिलना चाहिए दलितों और पिछड़ों को वो उन्हें कभी नहीं मिलता। और इसकी ताज़ा वानगी नित्यानंद राय हैं, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, बावजूद इसके उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व इसमें शामिल तमाम नेताओं की जांच करेगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करेगा। देखते हैं क्या होता है आगे। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।